चोप चीनी को चोप चीनी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में चोप चीनी का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी चोप चीनी के अनेक उपयोग होते हैं। चोप चीनी का स्वाद कड़वा और तीखा होता है। इसकी प्रकृति गर्म होती है। चोप चीनी पचने में हल्की, वात, पित्त तथा कफ को शांत करती है। यह भूख बढ़ाती है, मल मूत्र को साफ करती है और शरीर को ताकत देती है। यह यौवन तथा यौन शक्ति को बनाए रखती है। इसकी जड़ कंद की समान भारी, गांठदार व रेशे रहित होती है। इसके डंठल के उपयोग से सूजन और कैंसर की गांठें समाप्त हो जाती हैं। इसका कोई टुकड़ा चिकना, खुरदरा या वजनदार तथा हल्का होता है। इसमें अगस्त से दिसंबर के बीच फूल और फल लगते हैं। चोप चीनी लता जाति की वनस्पति है। चोप चीनी का पौधा कांटेदार, मोटे डंठल वाला और फैला होता है। इसकी लता जमीन पर फैलती है। इसके पत्ते नुकीले व अंडाकार होते हैं। इसके फूल सफ़ेद रंग के तथा आकार में छोटे होते हैं। इसके फल चमकीले लाल रंग के, गोलाकार, मांसल और रसयुक्त होते हैं। चोप चीनी को अंग्रेजी में स्माइलैक्स चाइना के नाम से जाना जाता है तथा अन्य भाषाओं में इसे टोप चीनी, चाइना रोट, बैम्बू ब्रेयर रूट, चीनी पैवू, अमृतोपहिता, गली चेक्का, कुमारिका, चाइना पावू, बेख चीनी इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। सबसे उत्तम गुण वाली चोप चीनी का रंग लाल या गुलाबी होता है। स्वाद मीठा होता है। यह चमकदार और चिकना होता है। इसमें गांठें और रेशे कम होते हैं। यह पानी में डालने पर डूब जाती है। इसके टुकड़े वजन में हल्के और सफ़ेद रंग के होते हैं। उन्हें कच्चा समझना चाहिए। जिन लोगों के लगातार सिर दर्द होता रहता है, ऐसे लोगों को चोप चीनी के इस्तेमाल से सिर दर्द से राहत मिलती है। इसके लिए चोप चीनी का चूर्ण 1 से 2 ग्राम मक्खन तथा मिश्री के साथ खाने से लाभ होता है। चोप चीनी का चूर्ण 1 से 3 ग्राम शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से त्वचा संबंधी विकारों में लाभ मिलता है। सिफिलिस को ही उपदंश या फिरंग कहा जाता है। चोप चीनी का सेवन इस बीमारी में लाभदायक होता है। इसके लिए गोखरू, सौंठ, वायविडंग तथा दालचीनी को समान मात्रा में लेकर इसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को प्रतिदिन सुबह शाम शहद और देसी घी के साथ 5 से 6 ग्राम की मात्रा का सेवन करने से लाभ होता है। इस चूर्ण के सेवन से डायबिटीज़, गठिया,
जोड़ों के दर्द आदि में लाभ होता है। यह चूर्ण वात रोग और कुष्ठ रोग में भी लाभकारी है। चौक चीनी का चूर्ण 50 ग्राम, पीपल, पिपरामुल, मरीच, सौंठ, अकरकरा तथा लवंग का चूर्ण सभी को 10-10 ग्राम की मात्रा में लेकर 550 ग्राम गुड़ में मिलाकर छोटे छोटे लड्डू बना लें। एक लड्डू रोज़ सुबह शाम खाने से सिफिलिस, कुष्ठ, वात रोग, धातु रोग आदि में अत्यंत लाभ होता है। एक से 2 ग्राम चौक चीनी के चूर्ण में समभाग अनंत की जड़ का चूर्ण मिलाकर पानी के साथ सेवन करने से भी सिफिलिस में आराम आता है। गठिया की परेशानी में चौक चीनी का चूर्ण 1 से 2 ग्राम व अनंत मूल का चूर्ण समभाग मिलाकर इसका सेवन करने से गठिया आम वात में लाभ होता है। चौक चीनी का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा पीने से भी गठिया रोग में आराम आता है। चौक चीनी के तेल की मालिश करने से भी गठिया रोग में लाभ होता है। दो से 3 ग्राम चौक चीनी का चूर्ण शहद में मिलाकर सेवन करने से पक्षाघात, लकवा, कंपवात, पार्किंसन तथा वात दोष के कारण होने वाली बीमारियों में लाभ होता है। जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तब जोड़ों में दर्द होने लगता है। यूरिक एसिड को नियंत्रित करने के लिए चौक चीनी का प्रयोग करना लाभप्रद होता है। 1 ग्राम चौक चीनी का चूर्ण प्रतिदिन सुबह शाम सेवन करने से यूरिक एसिड का स्तर घटता है व जोड़ों के दर्द में आराम आता है। चौक चीनी, गिलोय चूर्ण, अर्जुन की छाल का चूर्ण तथा मेथी दाना की 50-50 ग्राम की मात्रा ले लें। इन सभी को महीन पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण की 2 ग्राम की मात्रा प्रतिदिन सेवन करने से यूरिक एसिड की समस्या हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाती है। अक्सर लोगों को अपने शरीर में कमज़ोरी सी महसूस होती है। यह शिकायत दूर करने के लिए 1 से 2 ग्राम चौक चीनी का चूर्ण दुगनी गुड़ शक्कर मिलाकर दूध के साथ सेवन करने से शारीरिक कमज़ोरी दूर होती है और शरीर हष्ट पुष्ट बना रहता है। किसी भी प्रकार के प्रयोग के पूर्व अपने आयुर्वेदिक वैद्य या डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें। शर्वाणी फिल्म प्रोडक्शन व आस्था के आंसू चैनल परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार की हानि लाभ के लिए उत्तरदायी नहीं है। यदि आप किसी जड़ी बूटी, साग सब्जी, फल मेवे के आयुर्वेदिक लाभ व प्रयोग विधि की जानकारी चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपके द्वारा मांगी गई जानकारी को देने का पूरा प्रयास करेंगे।